आखिर कैसे किस तरीके से बुक्स को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आज आपके सामने आप देख रहे होंगे अमित एम अग्रवाल का ये जो बुक है, अमित एम अग्रवाल का ये बुक है। जैसे आप देखिए ये अमित एम अग्रवाल का बुक, ये इंटीग्रल कैलकुलस का है और इसमें जेईई मेंस और एडवांस तक की अध्ययन पब्लिकेशन की बुक है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसी बुक के माध्यम से आपको मैं आगे की चीज़ें कराता रहूँ। तो इसमें आप देखो किस तरीके से और क्या क्या गिवन है। जैसे इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या है, चलो देखो इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की हमें बात करना होगा। तो आपको मैं दिखा दूं चैप्टर वाइज, पहले मैं कंटेंट दिखा देता हूं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले जो बात आया है वो इंटीग्रल कैलकुलस की बात है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल्स। तो इसमें फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल्स किस तरीके से होगा, उसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे, फिर सम स्पेशल इंटीग्रल की बात होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन की भी हम लोग बात करेंगे, और रिडक्शन मेथड। ये सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि यूलर सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से हम लोग करते हैं, और cos थीटा और sin थीटा ऐसे करके किया जाता है, और रिडक्शन फार्मूले बाय इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंशिएशन, ये सब की हम लोग बात करेंगे। अब इसमें और आगे देखें तो आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात आएगा। सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमने देख लिया कि क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद अब डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात आएगा। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें मिलेगा कि इंटीग्रेशन, जैसे इंडेफिनिट के बाद डेफिनिट में क्या होगा कि हमें कुछ बाउंड्री दिए रहेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हमें उसके अंडर बात करना होगा। बेसिकली इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है प्रॉपर्टीज बेस्ड होती हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इंटीग्रेशन बेसिक्स क्या है उसके, डेफिनिट इंटीग्रेशंस का, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे किए जाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल की बात करेंगे। पीसवाइज फंक्शन अगर आ जाए तो उसको कैसे करेंगे हम लोग। पीसवाइज फंक्शन का मतलब जैसे कोई एक फंक्शन जो है कोई एक इंटरवल्स के बाद अपना डेफिनेशन से बदल रहा हो तो वो पीसवाइज फंक्शन हो जाएगा। जैसे पीसवाइज फंक्शन में अगर आप देखेंगे तो पीसवाइज फंक्शन में आपका आ जाएगा, जैसे आप फ्रैक्शनल पार्ट की बात करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करो, सिग्नम फंक्शन की बात करो, तो मॉडुलस की बात करो, तो मॉडुलस भी क्या है ना, पीसवाइज फंक्शन है ना, वो डिफिनेशन अपना बदलते रहता है। पॉजिटिव के लिए अलग बातें बन जाएगा, नेगेटिव के लिए अलग बातें बन जाएगा। तो इसमें डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करना होगा। उसके बाद अगर देखें डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट सम का यूज करते हुए कैसे करते हैं, लिमिट सम का भी आएगा। इंटीग्रेशन एज लिमिट सम, एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी की बात होगी, गामा बीटा और वालिज फंक्शन। जैसे आप देखो इस बुक में सब दे रखा है बट जेईई मेंस के सिलेबस में और जेईई एडवांस के सिलेबस में काफ़ी अंतर आजकल देखने को मिल रहा है। इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं और बोलते हैं कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन और वालिज फंक्शन की जो बात दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ इनइक्वालिटी की जो बात है, कहीं ना कहीं इन सब का कंसेप्ट यूज करके जेईई एडवांस बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन एज ए लिमिट सम की भी बात ध्यान रखना ही होगा। और आगे अब देखो जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन ही क्या है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। बात को बड़े ध्यान से समझना। और एरिया अंडर कर्व की अगर बात करें या एरिया अंडर बाउंडेड रीजन, ये जो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल है। अरे इंटीग्रेशन में बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि सबसे पहले बेसिक्स हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सीखना होगा, उसका एप्लीकेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में है, और डेफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन एरिया बाउंडेड रीजन या एरिया अंडर कर्व में आता है। तो अगर ये चार टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं ये आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत। अब इस इंटीग्रल कैलकुलस में अगर आप बात करोगे तो देखो
एरिया बाउंडेड रीजन में क्या हमें करना है कि कोई कर्व दिया रहेगा, उसके बाउंड्री लाइंस बताएगा कि इनके बीच का एरिया कैसे निकलेगा। तो हम लोगों को इंटीग्रेशन के टर्म में उस एरिया को लाना होगा और हमें अपर लिमिट लोअर लिमिट या अदर जैसे पीसवाइज फंक्शंस में अगर बन रहा हो तो हमें वो लिखना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले बात ये करना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड क्या है, मेथड ऑफ सॉल्विंग, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, लीनियर मेथड, ये बहुत सारे मेथड्स हैं। इसमें भी बर्नौली इक्वेशंस हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो उसकी भी बात करेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रल कैलकुलस की पूरी ये सिलेबस की बात है कि इतनी चीज़ें इंटीग्रल कैलकुलस में आते हैं। अब आप ज़रा ध्यान से देखो, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जेईई मेंस का सिलेबस है। जेईई मेंस के सिलेबस में एंटी डेरिवेटिव यानी फंडामेंटल इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग जो है अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल यानी बेसिक फार्मूले, जैसे हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की जो बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल यानी ई के पावर एक्स, ln x, ये सब की। उसके बाद बाई पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, ये सब जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के यूज करते हुए। अब आप देखोगे कि सम, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ हमें सम सिंपल इंटीग्रल की बात करना है। जैसे ध्यान से समझो, 1/क्वाड्रेटिक है, 1/अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, ये भी 1/क्वाड्रेटिक है, 1/अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, 1/क्वाड्रेटिक है, 1/अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। ये कैसा है आपका लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की बात कर रहा है। ये जो है लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, अंडर रूट क्वाड्रेटिक, अंडर रूट क्वाड्रेटिक। देखो, तो इस तरीके के स्टैंडर्ड फॉर्म में इनमें किस तरीके की सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग, उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरीके से करते हैं वो तो हमें देखना ही होगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस तरीके से हम लोग आगे की बात कर सकते हैं। और इसमें आप देखो जेईई एडवांस के सिलेबस में ज़रा ध्यान से देखो कि क्या है। जेईई एडवांस के सिलेबस में जो है किस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब जो है जेईई एडवांस में आएगा, सिंपल कर्व एप्लीकेशन, ये सब, यानी इसमें 4 जो चैप्टर्स की मैंने बात किया, उन चारों चैप्टर्स को जो है मिला करके ये जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सिलेबस की बात है। अब आप आगे देखो, हमें बात करना है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। आज मैं सिंपली बेसिक्स कुछ बातें करूँगा, आज इंट्रोडक्शन जैसा, फिर नेक्स्ट क्लास से आगे हम लोग डीपली बात करेंगे। जैसे आप देखो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग आज ये देख लेते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसे। देखो लर्निंग पार्ट हमारा क्या क्या होगा, तो इसे सेशन वाइज बुक में ही बांट करके दे रखा है। तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हो सकता है वीडियोज बड़ा हो जाए, इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा बड़ा वीडियोज न बने। तो सेशन 1 में जो है अब ध्यान से देखो कि सेशन 1 में फंडामेंटल ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात है। सेकेंड में मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, सम स्पेशल इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इनडायरेक्ट डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूशन की बात करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा वो जो अब मैंने आपसे बोल रहा था कि यूलर सब्स्टिट्यूशन, रिडक्शन फार्मूला, ये सब की बात करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब आप देखो ये हम लोग चैप्टर्स में जो है बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात हमें ये करना है कि आखिर डिफिनेशन क्या होता है। ध्यान से देखना है, मैं एक एक छोटी छोटी बेसिक बातों से चलने वाला हूँ। देखो सबसे पहले ये साइन जो है इंटीग्रेशन वाला, ये साइन
ये जो इंटीग्रेशन का साइन है, मैं ठीक से इसे लिखता हूँ। चलो, ये इस तरीके से जो इंटीग्रेशन का साइन है या इस तरीके से जो है वो आप देखिए, इसको हम लोग बात ये बोलते हैं कि इनिशियल लेटर दी वर्ड सम की हम लोग बात करते हैं। सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन डी इज इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड डिफरेंस, उससे मिलकर के ये बना है। आप बुक में देखो, बुक्स पढ़ना कितना ज़रूरी है। देखो इसमें लिखा है, इट वाज इन द एस्पेक्ट दैट द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन वाज ट्रीटेड बाय लेबनिज। लेबनिज एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसे और सिंबल को दिया। अब देखो क्या है वो, इंटीग्रेशन वाज ट्रीटेड बाय लेबनिज, सम की बात कर रहे हैं। इट वाज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन जो है ट्रीटेड बाय लेबनिज, द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन बीइंग रिगार्डेड एज द इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड सम। सम से है इन द सेम वे एज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन डी। डी जो है जैसे सम में एस यू एम लिखते हैं तो उसका इनिशियल एस उससे हम लोग लिया है। और डिफरेंशिएशन की जब बात करते हैं तो उसका इनिशियल लेटर डी से लिया गया, जिसका मीनिंग होता है डिफरेंस। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि आखिर क्यों इस तरीके का सिंबल लिया गया। देखो बुक पढ़ने से ये बारीक चीज़ें मिलता है हमें। तो इसीलिए बहुत सारे टीचर्स जो है बताते भी हैं कि आजकल जो रेडीमेड मार्केट में टेक्स्ट बुक बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ये सब जो है ना, बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक्स जब पढ़ोगे ना तो उसमें भी स्टैंडर्ड बुक्स जब पढ़ेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से मिलेगा। बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। मैं किसी से कंट्रोवर्सी या किसी और चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। जिस भी तरीके की लोग बात कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। सारे लोग अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे भी लोग हैं, कई बेहतर भी कर रहे हैं। बट बात यह है कि बच्चों का बेनिफिट होना चाहिए, बच्चों का सही गाइडलाइन मिलना चाहिए। अब आप सोचो कि इस बुक में सबसे पहले हमें इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। देखिए हमारी कोशिश है, मैं अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक बुक किस तरीके से पढ़ा जाए, मैं उसके लिए ये सब वीडियोज बना रहा हूँ ताकि कोई बच्चा बुक्स पढ़ने की आदत डाल सके। चलो ज़्यादा टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे और आगे बात करते हैं। डेफिनेशन में आप देखो, डेफिनेशन में क्या लिख रखा है। जैसे ही आप डेफिनेशन में जाओगे तो आप देखो डेफिनेशन में लिख रखा है कि इफ एफ एंड जी आर फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट जी डैश एक्स। जी डैश एक्स का मतलब हो गया कि जी के डिफरेंशिएशन एफेक्ट्स है, यानी जी का फंक्शन को अगर हमने डिफरेंशिएट कराया तो हमें जो फंक्शन मिला है वो एफेक्ट्स है। इसी को बोलता है कि देन द फंक्शन एफेक्ट्स। एफेक्ट्स क्या हो गया है, डिफरेंशिएशन कराने के बाद है, यानी डेरिवेटिव हो गया, यानी कि जी एक्स का डेरिवेटिव जो है एफेक्ट्स है। तो अब हम लोग इसकी बात ये कहते हैं कि डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव भी तो होना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस दैट मीन्स एंटी डेरिवेटिव्स को हम लोग इंटीग्रल, सिंपली इंटीग्रल की बात करते हैं। वो भी किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ एफ और जी जो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स है। देखो इसमें अच्छे तरीके से लिख रखा है, ध्यान से देखो यहाँ इसने लिख रखा है कि फंक्शन एफ एंड जी सच दैट फंक्शन ऑफ एक्स है, जी डैश एक्स बराबर एफ एक्स, देन द जी इज एंटी डेरिवेटिव, जी इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। जी जो है एंटी डेरिवेटिव है इसका, बट एफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। ये बातें ध्यान में पहले रखो। तो इसी को हम लोग सिम्बोलिकली अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स की बात करते हैं। इसी बात को, इस जी एक्स को हम लोग डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन का मतलब तो यही हुआ कि डी बाई डी एक्स से जी एक्स की बात करें तो ये एफ एक्स बन रहा है। देखो सिंपली कई लोग बोलते कि ये उधर गया, ये इंटीग्रेशन कराया तो जी एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो उस तरीके से बन गया। तो अब यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन जो है
रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का ये रिवर्स प्रोसेस है। यानी जिस तरीके से अगर मैं ये बोलूँ, जैसे देखो मैं एक बात दिखाता हूँ आपको। जैसे आप बोलोगे कि साइन एक्स या कॉस एक्स की बात कर लेते हैं। जैसे आप देखो, जैसे ही साइन एक्स या कॉस एक्स की बात करेंगे तो बातें बन के आएगा। जैसे मैंने बोला कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स की बात कर रहे हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। अब आप बड़े ध्यान से समझो, यानी इसका उल्टा अगर हम लोग बात कहें कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स जो होगा वो साइन एक्स प्लस सी होगा। अब आपके मन में आएगा ये प्लस सी क्यों लिखते हो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो उसका भी डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड फार्मूले बना रखे हैं। जैसे मैं अब डायरेक्ट लिखूँगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जो होगा साइन एक्स प्लस सी होगा, तो ये स्टैंडर्ड फार्मूले जब बन जाएंगे तो आगे हमें दिक्कत कम होगा। तो स्टैंडर्ड फार्मूले के लिए देखो बहुत सारी चीज़ें जो है स्टैंडर्ड फार्मूले से सिंपल क्वेश्चंस तो बन जाएंगे। अब स्टैंडर्ड फार्मूले कैसे बने हैं मैं उसकी बात कर देता हूँ, ध्यान से देखो। इसने क्या लिखा है कि फंडामेंटल ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। मैं यही बात कर रहा था कि फंडामेंटल्स की हम लोग बात करेंगे। अब देखो कि डी बाई डी एक्स जी एक्स यही हमारा जी डैश एक्स था, यानी जी का डेरिवेटिव एफ एक्स है तो एफ एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, जी एक्स प्लस सी। अब देखो उसी तरीके से हमने स्टैंडर्ड फार्मूले निकालने की कोशिश किया। मैंने ये देखा कि किसका डिफरेंशिएशन करूँ कि क्या आ जाए। जैसे मैंने सोचा कि कितने का डिफरेंशिएशन करा दूँ कि हमारा एक्स का पावर एन आ जाए, तो हमने देखा कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर घटते हैं। डिफरेंशिएशन में पावर घटते हैं, तो जैसे ही पावर घटने की बात आ जाएगा, अब अगर डिफरेंशिएशन में पावर घटते हैं तो आप ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन में पावर घटता है। मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ इसे। चलिए, तो डिफरेंशिएशन में पावर घटता है, तो यहाँ मैंने सोचा कि x के पावर n लाने के लिए हमें इससे बड़ा पावर चाहिए। जैसे आप डिफरेंशिएशन जानते हो कि x के पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता था तो n-1 और n का गुना होता था। तो आप ये बोलेंगे कि तो x के पावर n+1, इसमें एक घटेगा तो यानी n आएगा, x का पावर n होगा और n+1 का गुना भी हो जाएगा। तो इसी n+1 को हमें डिवीजन कराना हो, इसीलिए हमने यहाँ जो है x के पावर n का डिफरेंशिएशन के लिए पहले इधर डिवीजन करा दिया। तो यानी हमने क्या देखा यहाँ कि अगर x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 का डिफरेंशिएशन कराया तो x के पावर n आया। अब इसी x के पावर n के डिफरेंशिएशन को जो है इंटीग्रेशन के टर्म में हमने जब लिखना शुरू किया तो हमें क्या मिला कि x का पावर n का इंटीग्रल जो बन के आएगा वो x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 आएगा। ये अब स्टैंडर्ड फार्मूला। बट वहाँ देखो बगल में लिखा है, प्लस सी के बाद बगल में लिखा है n नॉट इक्वल टू -1। दैट मीन्स हमें ध्यान रखना है कि n की वैल्यू -1 नहीं होगा। दैट मीन्स पावर शुड नॉट बी, n की जगह पर -1 नहीं होना चाहिए, यानी x के पावर -1 नहीं रहेगा। इसके अलावा कुछ भी रहे तो ये हमारा फार्मूला अप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से हम लोगों ने स्टैंडर्ड फार्मूले बनाए। तो आप क्या देखेंगे कि यह स्टैंडर्ड फार्मूले, जैसे लॉग मॉड एक्स क्यों लिखा। सबसे पहली बात यह है कि लॉग के अंदर मॉड एक्स क्यों लिखा, क्योंकि लॉग का जो डिफाइन है वैल्यू वो पॉजिटिव एक्स के लिए डिफाइन होता है, इसलिए हमने मॉड एक्स लगा दिया। लफड़ा ही खत्म, एक्स की वैल्यू पूरी रियल नंबर लिख सकते हैं।
तो इसका जब डिफरेंशिएशन log x का 1/x होता है, इसलिए हमने लिख दिया 1/x। अभी x के पावर -1 का बात कर रहा था यहाँ कि वो नहीं होना चाहिए, अगर वो आया तो उसी का ये हो गया, यानी कि उसको हम लोग लिखेंगे ln x प्लस c। इसी तरीके से आप e के पावर x की बात करोगे तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन तो e के पावर x ही होता है, इसलिए इंटीग्रेशन भी e के पावर x का e के पावर x प्लस c ही होगा। तो इसी तरीके से बेसिक्स फार्मूले पहले हम लोग निकाल लेंगे, और यही 15-20 फार्मूले जो आपको बताया जाएगा तो आपके मन में यही आएगा कि आखिर आया कैसे है। तो इसी तरीके से ये सब फार्मूले आए हैं। मैं इन फार्मूलों को एक जगह आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखो a के पावर x के लिए है, तो a के पावर x का इंटीग्रेशन की जब बात करेंगे तो a के पावर x डिवाइडेड बाई log e बेस a आएगा, माइनस कॉस x का जैसे सबसे पहले इसमें माइनस कॉस x। देखो यहाँ डिफरेंशिएशन के फार्मूले लिखेगा, यहाँ इंटीग्रेशन के फार्मूले। इस तरीके से हम लोग ये बेसिक्स फार्मूले